तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम बच्चों के लिए ऐसा क्या दें जिससे कि बच्चों को भी दिक्कत ना हो और हम भी कॉन्फिडेंट महसूस करें कि मैंने अपने बच्चों को जो भी खाने को दिया है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर कर बच्चों से ज़्यादा जो मम्मियाँ होती हैं, हम लोग होते हैं, वो बहुत परेशान इस चीज़ को लेके होते हैं कि हम बच्चों को जो दे रहे हैं क्या वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दे तो देते हैं कि हमने लंच बॉक्स उनको दे दिया है, अब पता नहीं जब हम खोल के देखते हैं, बच्चा जब स्कूल से आया हम खोल के देखते हैं तो वो वहाँ नहीं खाता है। तो हमें कभी कभी जैसे कि वीक में, रोज़ तो नहीं देना है, वीक में एक दिन ऐसा भी बनाना चाहिए जो उनकी पसंद का हो और वो खाएं। हालांकि गर्मी इतनी तेज़ चल रही है कि ऐसे तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीज़ों को मिलाइए जो कि वो ज़्यादा पौष्टिक हो और उनको अच्छा भी लगे और हमें भी ये रहे कि हमने जो भी दिया है उससे उनको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने ऐसे ही कुछ बनाने की कोशिश की। मेरे पास ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने सोचा है उनको चलो आज कुछ दे देती हूँ। वैसे तो मैं अपने अकॉर्डिंग देती हूँ, उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं देती। तो वो जिद करते हैं कि मुझे मैगी बना दो या मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दो या मेरे लिए बर्गर बना दो। नहीं दे रही हूँ, इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं, मुझे इन चीज़ों को लेके ज़्यादा डर रहता है क्योंकि बच्चों को गर्मी की वजह से वॉमिट भी आ जाती है ज़्यादा ऑयली वगैरह खाने से। और इनके साथ मैं सलाद भी देती हूँ जिसमें कि खीरा है, ककड़ी है। इस टाइम काफ़ी ऐसी चीज़ें, पानी की बोतल में उनकी नींबू डाल देते हैं जो कि उनको दिक्कत ज़्यादा ना हो। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि मेरा जो बेटा है उसको गर्मियों के टाइम में वॉमिट होने का डर रहता है और सर्दी में भी उसके साथ यही होता है, तो वो ज़्यादा ऑयली और ये चीज़ों को अवॉइड करता है। और मैं भी जब भी देती हूँ तो सर्दियों में मैं उसको देती हूँ ज़्यादातर घी का बना हुआ पराठा ही देती हूँ, उसको कम लगाती हूँ। लेकिन मुझे भी ये पता रहता है कि ये उसे दिक्कत नहीं करेगा। और इस टाइम जो दे रही हूँ, अगर मैं कुछ उसके अकॉर्डिंग दे रही हूँ तो उसके टिफ़िन में मैं खीरे की मात्रा ज़्यादा रखती हूँ, खीरा वो अच्छे से खा लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो भी सब्जियां थी उनको मैंने लिया है। ब्रेड है, ब्रेड मेरे पास रखे हुए थे, ब्रेड का ही हम बनाएंगे। तो मैंने ये ब्रेड ले ली और ये है सॉस है जो कि टमाटो वाली है। ये मेरे पास पिज़्ज़ा ऑर्गेनो वगैरह जो भी जितनी है वो है, अमूल है। और ये चीज़ स्लाइसेस में। ये मैंने सब्जियां हैं जो कट कर ली। मेरे पास शिमला मिर्च थी, वो थी, टमाटो है और अनियन है। तो इन सबको, और ब्लैक वाला सॉल्ट है। तो टमाटो जो ली है वो आप पिज़्ज़ा वाली हो तो पिज़्ज़ा वाली लीजिए, मैं सिंपल वाली ले रही हूँ, एक बाउल लिया है। तो इसको देखते हैं कि हम कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि ये उसी को बनाने के लिए मैंने रेडी करके रखा है। तो ये मेरे ब्रेड यहाँ पे रखे हुए हैं और ये सारा सामान है। इसको एक बाउल में डाल लेंगे, जितना भी आपका, इसमें जो भी आप हटाना चाहें हटा सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चों को नहीं पसंद हो जो भी डालना चाहो, और मिला सकते हैं। जैसे कि कैरेट है, कैरेट को मिला सकते हैं और जो भी पसंद आती है। अगर ऑनियन को है बड़े बड़े स्लाइस में काटना है तो उस तरीके से काटिए, और टमाटो को काटना है तो उस तरह से काटिए जैसे कि काटना है इसका। हाँ, एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे कि सैंडविच है तो बड़े बड़े पीस करके सैंडविच की तरह भी बना सकते, वो भी मैं बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है और एक बाउल में तीनों चीज़ों को मिला लिया और इसमें कुछ मसाले वो मैं डालूंगी। ये ऑर्गेनो है जो कि पिज़्ज़ा के लिए ही है, वो इसमें थोड़ा वो मिलाएंगे क्योंकि थोड़ी फ्लेवर इसका है जो अच्छा। ये चिली फ्लेक्स है, वो थोड़ा डालेंगे क्योंकि इनके साथ तो वो खा लेंगे। वैसे अगर किसी सब्ज़ी में डालेंगे तो मिर्ची बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे नहीं खाना है। और इसमें आप ऐसी चीज़ें अगर उनकी अकॉर्डिंग बना दोगे तो वो खा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं ये अच्छा बना। अगर इसमें तेज़ होगी तो भी खा लेंगे। तो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको उनके हिसाब से। इसमें ब्लैक वाला सॉल्ट है वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालिए आप, बहुत टेस्टी लगता है ये। थोड़ा सा मिला के ज़रूर देखिए, मेरे हिसाब से बना के देखिए। ये बिल्कुल भी कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैं नहीं खाऊँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं इसमें डाला हुआ है जो कि बच्चों को नुकसान करेगा। चम्मच से इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से, और उसमें पिज़्ज़ा में और कुछ सॉस मिलाना चाहो इसी टाइम आप थोड़ा सा सॉस भी मिला दीजिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अनहेल्थी भी नहीं है जो कि बच्चों को नुकसान करेगा। तो एक मैंने प्लेन प्लेट ले ली, उसमें मैंने ब्रेड रखे हैं। ये प्लेन वाले ब्रेड हैं। आप आटा वाले ब्रेड खाना चाह रहे हो तो आटा वाले ब्रेड लीजिए, मैदा वाले खाना चाह रहे हैं मैदा वाले, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। ये मैंने सॉस ली है, टमाटो वाली ही है, तो इसको मैंने उस पर डाल के, ब्रेड पे डाल के फैला दिए ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो इसके ही टेस्ट से खाएंगे। उनको मिर्ची लगेगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि वो मिर्ची बहुत कम खाते हैं।
बहुत ही कम, ना के बराबर। ऐसे समझ लीजिए कि सब्ज़ी आप बना रहे हो तो सिर्फ नमक ही बना दी तो वो खा लेंगे, लेकिन मिर्ची होगी तो वो नहीं खाएंगे। तो मैंने इसमें ये डाली हुई है। तो देखिए अब जितनी ये हमने मिला के सब्जियाँ रखी थी वो इन्हीं के ऊपर से लगा देंगे, और आराम से जैसे जे तरीके से आप लगाना चाह रहे हैं, वैसे जितनी लगाना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा जैसी भी करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से सबसे थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए। तो देखिए एक चीज़ और होती है, जैसे कि बच्चे इस टाइम जो है ना वो ऐसी चीज़ों की ज़िद करते हैं, तो काफ़ी लोग बोलेंगे अरे ये तो अभी इनके लिए हेल्थी बिल्कुल नहीं है। तो हमने उनमें ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं मिलाई हैं जो कि अनहेल्थी बच्चे के लिए हो। ब्रेड की जगह है, ब्रेड तो बच्चे हमेशा ही खाते हैं, चाहे विंटर हो या समर हो, उनको हमेशा ही चाहिए ही होता है। और इसके लिए मैंने ये चीज़ है वो स्लाइस वाली ली है, मेरे पास यही वाली रखी थी, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें ज़्यादा नहीं, अब कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ, वरना मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। इनको मैंने निकाल के रख लिया है, ऊपर से ही इनको रख दूँगी। और बटर मैंने अमूल वाला यूज़ किया है, जो मैंने रखा हुआ था, जो काफ़ी दिन बाद मैं ये दे रही हूँ, वीक में वो भी 1 डे के लिए देती हूँ, बाकी मैं रोज़ इनको नहीं देती हूँ। तो ये बटर है, ये रखा हुआ फ्रिज में ही था तो पहले से ही। चलो एक पैन लिया है, फ्राई पैन, जो मेरा डोसा वाला है, प्लेन ही है, तो इसको अवॉइड करिएगा, बहुत ज़्यादा सही से नहीं दिख रहा है, कुछ हिल जैसा रहा है। तो चलिए इस पर डाल देंगे बटर। और ये फ्राई पैन है, इसको लिड नहीं है, तो आप लोग बनाइएगा तो एक ऐसी लिड से कवर करिएगा जो अच्छे से, तभी मैं कोशिश करूँगी किसी चीज़ से रखने की कि अच्छी तरीके से। तभी अगर इसमें हल्का सा निकल रहा है, इसकी लिड नहीं है, बिना लिड वाला है, तो मेरा तो ये बिना लिड वाला है, लिड इस पे नहीं है, तो हल्का सा इस पे निकल रहा हो तो कुछ ऐसी हैवी चीज़ रख दीजिए जिससे कि इसकी बाहर को ना निकले, और जो हमारे चीज़ है वो उसी में ही मेल्ट हो जाए। तो ज़्यादा थोड़ा समय लगेगा, वरना हो जाता है। तो चलिए आगे बताते हैं। जब हमने बटर डाल दिया तो इसी पे ही हम अपना जो बनाने जा रहे हैं ब्रेड से उसको रख देंगे। ये मेरा थोड़ा सा गिर गया, चलो तो ऐसे करके रख देंगे। और इसके एक चीज़ होती है, बनने के बाद में नीचे से इतना क्रिस्पी बनता है जैसे पिज़्ज़ा बनता है, बिल्कुल ही इसमें वही वाली वो आती है फिनिशिंग, आप देखो। और इससे मैंने एक थाली ली है, थाली से कवर कर दिया। और आपके पास कोई हैवी वाली चीज़ हो तो मैंने अदरक जो होती है ना उससे रख दिया। देखो बनने के बाद इसका ये है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी इसमें लग ही नहीं रहा था। ये मार्केट स्टाइल है। ये जब बच्चे चले गए थे स्कूल तब मैंने देखा, तो देखो ये निकाल के रखा एकदम अंदर से उठा हुआ। क्यों उठाई? इसलिए है क्योंकि इसमें अंदर से एकदम करारापन जो होता है वो आया है, और बहुत टेस्टी लग रहा था। एक मैंने भी ट्राई करके देखा था, बाकी बच्चों के टिफ़िन में रख दिया था। तो ये बन करके तैयार है। आप पीसेस में काटना चाह रहे हैं तो इनको पीसेस में काट लीजिए, आप ऐसे ही रखना चाह रहे हैं तो आप जिस भी शेप में रखना चाह रहे हैं तो इनको रख दीजिए। और ये भी नहीं है, इनको हल्की सी भूख लगती है जब भी हम कभी कुछ खाने का मन करता है तो इसको घर पे भी बड़े भी बना के खा सकते हैं। ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है कि अनहेल्थी हो। हम ऐसी चीज़ों को, सब्जियों को बहुत ज़्यादा डालते हैं कि अनहेल्थी वाला कुछ इसमें होता ही नहीं है। तो इनको रखने के बाद आप टिफ़िन में जब भी रखते हैं तो उनके लिए सलाद ज़्यादा रखिए, जो भी वो खाते हों, जो भी उनको पसंद है वो रख दीजिए। वाटरमेलन है उसके पीस को रख दीजिए, और जो भी खीरा खाते हैं तो खीरा को रख दीजिए, जो भी वो खा रहे हैं। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।